हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण एकेडमी में। आज की क्लास में पढ़ेंगे जो सीटेट 14-15 दिसंबर को एग्जाम होनी है। सीटेट में जो मैथ के सवाल पूछे जाते हैं उसकी मैराथन क्लास लेकर आए हैं दोस्तों। बहुत ही शानदार जानदार तरीके से ये क्वेश्चन करेंगे जो सीटेट के एग्जाम में हर बार प्रीवियस ईयर एग्जामों में ये ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है। चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 509 और 3028 का योग होगा। तो 509 लिख लीजिए, ये सब प्रीवियस ईयर एग्जामों में ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है। और 3028 3028 यानी कि 3028, इसी को हम लोग जोड़ देंगे तो 35 और 37 इसका योग करेंगे तो 3537 क्वेश्चन इसका आंसर निकल कर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 35 और 37 देखेंगे, 35 और 37 ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या 11 इकाइयाँ प्लस 11 दहाइयाँ प्लस 11 सैकड़े बराबर है। तो 11 इकाइयाँ कैसे लिखेंगे, 11 गुणे 1 यानी कि 11 इकाइयाँ होगा। 11 दहाइयाँ यानी कि 11 गुणे 10 यानी कि 11 दहा में 110 हो गया। ये देखिए इकाई हो गया, ये इकाई दहाई हो गया। ऐसे आप लोग ये दिमाग में रखिएगा। और 11 सैकड़ा, सैकड़ा कितना होता है, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा यानी कि 100। तो 11 सैकड़ा, तो 11 गुणे सैकड़ा यानी कि 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 1100 हो गया। अब इसको ऐड कर देंगे 1100 प्लस 110 प्लस 11, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लस प्लस है तो जोड़ेंगे तो कितना निकल कर आएगा हमारा, 1221 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा ही दोस्तों करना है। 11 इकाइयाँ का है तो इकाई से गुणा करेंगे, दहाइयाँ का है तो आप लोग जोड़ देंगे इकाई दहाई तो दहाई से गुणा कर देंगे, सैकड़ा का है तो इकाई दहाई सैकड़ा यानी कि 100 से गुणा कर देंगे। अगर 11 हजारवां बराबर है तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार इतना गुणा कर देंगे। यही दिमाग, ऐसा ही क्वेश्चन देखिए टाइप यही रहेगा, भले ही यहाँ पे 12 इकाइयाँ 12 दहाइयाँ कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग टाइप समझिए, एकदम आप लोग धुआं मचा देंगे एग्जाम में। देखिए संख्या 1 2 3 4 5 यानी कि 12,345 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर है। यानी कि स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर बताया है। तो स्थानीय मान किसे कहते हैं देख लीजिए, जिस संख्या का स्थानीय मान पूछेगा वो संख्या लिख लेंगे, यानी कि 3 इसका स्थानीय मान पूछ रहा है, ठीक है 3 संख्या हम लिख दिए। अब जितना भी जिस संख्या का स्थानीय मान पूछेगा उस संख्या से दहाई यानी कि दहाई जितना अंक बचेगा उतना जीरो हम लोग बढ़ा देंगे। यानी कि इस 3 की, ये 3 है, ये 3 की दहाई कितने संख्या बच रहा है, 4 और 5, 4 5 बच रहा है ना। तो जब 4 5 बच रहा है तो कितना हुआ, 4 1 5 2 यानी कि 2 संख्या बचा, 2 जीरो यहाँ पे उतार देंगे। ये हो गया हमारा स्थानीय मान। अब देखिए अगर यही पूछता कि 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान मान लीजिए पूछ देगा तो 2 2 यहाँ पे लिख दीजिए। और 2 के दाहिने कितने अंक बच रहा है, 3 4 5 यानी कि 3 संख्या 1 2 3 जीरो उतार देंगे, ये 2 का स्थानीय मान हो गया। और 5 का स्थानीय मान पूछेगा तो यहाँ पे 5 है तो 5 उतार दीजिए, दाहिने एक भी संख्या नहीं है तो वहाँ पे 5 ही इसका स्थानीय मान हो जाएगा। तो 3 का स्थानीय मान 300। अब पूछा है कि स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर पूछा है, तो अंकित मान को ही जातीय मान कहते हैं। जिस संख्या का अंकित मान या जातीय मान पूछे वही संख्या हो जाएगी। तो 3 का अंकित मान या 3 का जातीय मान 3 ही होगा। स्थानीय मान हमारा 300 आ गया और अंकित मान 3 निकल कर आएगा, क्योंकि स्वयं वही मान होता है, अंकित मान और जातीय मान याद रखिएगा। अगर 4 का अंकित मान पूछे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 का अंकित मान पूछेगा तो 2 हो जाएगा, वही स्वयं स्वयं संख्या यानी कि सेल्फ कह सकते हैं। तो 3 के स्थानीय मान 300 और 3 के अंकित मान 3। अब इन दोनों का अंतर पूछा है तो 300 में 3 घटा देंगे, 297 20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 5 10 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणज खंड का अंतर है। 5 10 35 देखिए जब छोटे से छोटा पूछे तो एलसीएम निकालेंगे यानी कि लॉसा निकालेंगे, और जब बड़े से बड़ा पूछे तो एचसीएफ निकालेंगे यानी कि मौसन निकालेंगे। ये बात याद रखिएगा, जब छोटे से छोटे किसी भी संख्या का निकालने का कहेगा तो आप सिर्फ और सिर्फ उसका लॉसा निकाल देंगे, और जब बड़े से बड़ा पूछेगा तो आप मौसन निकाल दिए। तो
5, 10, 35 का छोटे और बड़े पूछा है, तो यानी कि एक बार लॉसन निकालेंगे, एक बार मौसन निकालेंगे 5, 10, 35 का, और यही हम लोग अंतर निकाल देंगे, जितना आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 5 हुआ, 10 हुआ, 35 का हम लॉसन निकालेंगे, तो 5 से काट रहे हैं, 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 5 सत्ते 35। अब संख्या 2 से कटेगा एक बार और एक बार 7 बार, 7 से कटेगा, यानी कि 5 गुणे 2 गुणे 7 कितना होगा, 5 दूना के 10, 10 सत्ते 70, यानी कि हमारा लॉसन निकल कर आ गया 70। अब 5, 10, 35 का 70 निकल कर आ गया लॉसन, तो अब मौसम लिख दे, क्योंकि बड़े से बड़े भी पूछा है। तो 5 जो संख्या कॉमन रहेगा वही महत्तम समापवर्तक होगा। देखिए इसमें 2 से काटेंगे, 2 पचे 10, 5 नहीं कटेगा, 35 नहीं कटेगा, यानी कि 2 हमारा फेल मार गया। 3 से चेक करें, देखिए जब कोई संख्या नहीं, देखिए 3 हुआ, 5 हुआ और 7 हुआ, इन सब का मौसम देखेंगे, अगर कोई संख्या कॉमन नहीं है तो इस संख्या का मौसम सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, क्योंकि 1 इन तीनों को काटेगा और बाकी ये तीनों को कोई संख्या एक बार में नहीं काटेगा, तो 1 काटेगा। तो यहाँ पे देखिए 1 तो काट रहा है, लेकिन और देखेंगे भाई सम विषम दोनों हैं, तो कोई तो संख्या को होगा कि जो काट रहा है। 5 से काटेंगे, 2 से काटेंगे नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, तीनों संख्या तीनों को एक बार नहीं काटेगा। 4 से काटेंगे, 4 संख्या तीनों को एक बार नहीं काटेगा। 5 से चेक कर ले, 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 5 सत्ते 35, यानी कि हमारा वो संख्या 5 निकल कर आया जो तीनों को एक बार में काट रहा है। अब देखिए अब ये दो साथी अलग अलग है, यानी कि जो तीनों को जो संख्या पूछे जो समान कॉमन काटे वही संख्या हमारा मौसा होगा। तो यानी कि 70 लॉसन निकल कर आ गया, हमारा 5 निकल कर आ गया क्या, मौसा। तो इन दोनों का अंतर पूछा है, तो 70 माइनस 5 बराबर 65। डी इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। सब के सब ये प्रीवियस एग्जामों में ट्रेंड किया हुआ है प्रश्न है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। तो अब ये बताइए समकोण में कितने डिग्री अंश का कोण बनता है, कितने अंश का कोण बनता है, तो 90 अंश का। ये हमारा समकोण हो गया। तो पूछा है 3.5, तो पहले हम लोग 3 निकालेंगे, 3.5 यानी कि 3 और 1/2, यानी कि 3.5 डिग्रियों में समकोणों में डिग्रियों की संख्या पूछ रहा है। तो जब एक समकोण में 90 डिग्री, 2 समकोण में और एक बढ़ा देंगे 3, यानी कि 3, जब एक समकोण में 90 डिग्री तो 3 समकोण में कितने करेंगे, 90 गुणे 3 करेंगे, यानी कि 9 3 27, यानी कि 270। 270 डिग्री आ गया कितने में, यानी कि 3 में। आप पूछ रहा है कितना, 3.5। तो जब 3 का हमारा 270 निकल कर आ गया, तो 1/2 का आधा का भी निकाल लें, यानी कि गुणे 90 से गुणा कर देंगे, काटेंगे 2 45, यानी कि 45 और 270, 3 समकोण का डिग्रियों की संख्या 270 आया और आधे का निकाला हूं तो 45 आया। तो 45 और 270 जोड़ देंगे तो 5 7 4 11 और 1 3, यानी कि 315। 315 हमारा निकल कर आ गया। तो जब 315 निकल कर आया तो देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा राइट आंसर हो जाएगा 315। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए यदि समय अब 2:17 PM है, देखिए PM है यहाँ पे याद रखिएगा, PM है, तो अब से ठीक 11 घंटे और 59 मिनट के पश्चात क्या होगा, यानी कि बाद, पश्चात यानी कि बाद। तो इसको जोड़ लीजिए, 2:17 क्या, 2:17 और 11:59, 2:17 और 11:59 जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, देखिए 7 है और 9 है, तो कितना हुआ, 9 7 16, 16 को 6 1 हासिल, 5 1 6 1 7, यानी कि 76, और इसको जोड़े 11 2 13, यानी कि 13:76, यानी कि 13:76 मिनट आया। कितना आया, 76 मिनट निकल कर आया। तो अब ये बताइए जब 13:1 हासिल 13:76 मिनट आ गया दोस्तों, तो अब देखिए ये मिनट है, 76 मिनट है, इसको 1 घंटे में बदलेंगे तो 1 घंटे में कितने मिनट होता है, 60 मिनट होता है। याद देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है और लड़के कंफ्यूजन हो जाते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट है और यहाँ पे 76 मिनट है, तो यहाँ पे जब 60 मिनट इधर आएगा तो यहाँ पे घंटे में हो जाएगा, क्योंकि ये घंटा है और ये मिनट है। तो जब 76 मिनट है, 76 मिनट में से 60 मिनट निकालेंगे, जब इधर भेजेंगे तो घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 घंटा तो यहाँ पे 13 1 14 हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो गया, और 76 मिनट था तो 60 निकला तो यहाँ पे 16 हो गया, यानी कि 14:16 मिनट।
अब ये बताइए 14:16 को हम लोग 2:16 लिख सकते हैं ना, 2:16 लिख दिए। अब याद रखिएगा, जब भी 2 बज के जैसे मान लीजिए 2:17 PM है, 12 घंटे जोड़ेंगे या 12 घंटे घटाएंगे तो PM का AM हो जाएगा। जब भी 12 घंटा जोड़ेंगे देखिए 12 घंटे का फर्क होता है, अगर PM है तो 12 घंटे आएगा तो PM का AM हो जाएगा, AM का PM, चाहे 12 घंटा जोड़िए 12 घंटा माइनस करिए। यही 2:17 जब 24 घंटे का होता तो PM का PM ही रहता, AM का AM ही रहता। लेकिन 11 घंटे 59 लगभग कितना है, 12 घंटे हुआ ना, तो ये यहाँ पे आया कितना, PM था 2:17 PM, तो जो 2:16 हो गया तो यहाँ पे AM हो जाएगा, क्योंकि कितना है 11 घंटे 59 लगभग 12 घंटे पे, जब 12 घंटे जोड़ेगा 12 घंटे घटाएगा तो PM का AM हो जाएगा। 24 घंटा जब जोड़े घटाएगा तो PM का PM ही रहेगा, AM का AM रहेगा, याद रखिएगा। तो 2:16 हमारा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, AM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर और किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर, किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हैं तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, याद रखिए। पहले जो पूछ रहा है उसका सूत्र लिख लीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हुआ, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो अब देखिए आयत की लंबाई दे दिया है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर दिया। अब आयत 8 सेंटीमीटर, अब हम चौड़ाई नहीं दिया है, तो जब चौड़ाई पता करेंगे तभी तो हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अब हमें बी निकालना है, यानी कि चौड़ाई पहले निकालेंगे तब जाके आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि लंबाई तो पता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4a होता है, 4a बराबर 24 सेंटीमीटर। तो 4 छके 24, यानी कि ए का मान कितना आ गया, 6। ए का मान 6 आ गया, ठीक है, छोड़ दे रहे हैं। अब देखिए वर्ग का परिमाप और यदि वर्ग का आयत के परिमाप बराबर हो, यदि वर्ग और आयत के परिमाप, जितनी आयत का परिमाप है, जितनी वर्ग का परिमाप है उतनी आयत का परिमाप होगा, क्योंकि बराबर किया है वर्ग का परिमाप आयत का परिमाप। तो जब वर्ग का परिमाप आयत का परिमाप हो गया तो 2 × L + B बराबर 24, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिया है वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप बराबर है। तो वर्ग का परिमाप 4a होता है और आयत का परिमाप 2 × L + B होता है। तो बराबर कर दिया, क्योंकि हमें b का मान निकालना है, तभी हम क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई याद कर सकते हैं। दोस्तों ये चुटकी में सवाल है, लेकिन आपको समझाने के लिए दोस्तों लेट लग रहा है, बाकी चुटकियों में ये सवाल है। हमें तो आपको समझाना है, आपको टाइप समझाना है कि कैसे कैसे किया जाता है। तो भाई हम लेट होगा, बस आप लोग ध्यान देखिए क्या क्या हो रहा है, कॉमन सेंस यूज करेंगे, सब आपको पकड़ पे आ जाएगा। अब सीटेट के एग्जाम आप लोग धुआं उड़ा देंगे। तो काटेंगे इसको, 12 बेर में कट जाएगा। तो यानी देखिए L + B बराबर कितना आ गया, 12। अब यहाँ पे देखिए जब L + B का मान 12 निकल कर आ गया तो अब लंबाई देखिए आयत की लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। जब आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई कितनी होगी, 8 × 4 = 12, क्योंकि दोनों का योग कितना है, 12 आ रहा है और लंबाई का मान दिया है 8 सेंटीमीटर। तो 12 B कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 × 4 = 12। तो यानी कि B का मान निकल कर आ गया 12 और B का मान 4 और L का मान 8 दिया है, तो B का मान निकल कर आ गया 4। तो लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है। तो 8 × 4 = 32 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा 32 आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए निम्न में से कौन सा सही नहीं है, यहाँ पे सही नहीं पूछा है। देखिए एक घन के 6 फलक होते हैं, बिल्कुल सत्य है। 1 मिलीलीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर, बिल्कुल सत्य है। 0.10 और 0.1 समान है, बिल्कुल सत्य। यहाँ पे कितना भी दशमलव के बाद जिस संख्या लगे कितना भी जीरो रख लीजिए वो एक ही मान आएगा, तो यानी कि ये भी सत्य है। 56.7 किलोग्राम बराबर 5670 ग्राम होता है। चेक कर लेते हैं इसको, क्योंकि गलत लग रहा है। 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है दोस्तों, याद रखिएगा। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। तो अब 56 किलोग्राम में कितना होगा, 56,000 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि भाई 1000 से गुणा करेंगे, 56,000 हो गया। अब यही 5600 यानी कि 5670 दिए, ऐसे ही गलत हो गया।
अब देखिए 56,000 हो गया और 0.7 यानी कि 700 ग्राम। तो 56,700 ग्राम होगा कितना, 56,700 ग्राम होगा, लेकिन ये दिया है 5670 ग्राम दिया है, यही हमारा गलत निकल कर आएगा, याद रखिएगा। तो डी इज द राइट आंसर, क्योंकि नहीं पूछा है तो गलत का गलत हमें खोजना था। याद रखिएगा 1 किलोग्राम में कितना होता है, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। और दोस्तों देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद जितनी भी जीरो बढ़ाएंगे वो संख्या उतना ही समान रहेगा, और कितने होते हैं, ये सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देखिए संख्या 90707 को 9 से भाग देने पर शेषफल है। तो 9 से आप भाग दीजिए और देखिए शेषफल कितना बच रहा है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। 9 से भाग देंगे, 90707, ठीक। चलिए दोस्तों देखिए क्या होता है, तो 9 एकम 9, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं भागफल ऊपर, 9 एकम 9, ये कट गया, जीरो उतार रहे हैं, संख्या नहीं जा रहा है। फिर 7 उतारेंगे तो एक जीरो अब बढ़ेगा, क्योंकि 2 संख्या उतारे हैं, फिर भी नहीं जा रहा है। फिर जीरो उतारेंगे तो फिर अब कितना भी संख्या उतारेंगे जीरो बढ़ता जाएगा, उतार दिए। अब 70 यानी कि संख्या अब जाएगी, तो 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 63 हो गया, बचा कितना, 7। अब ये संख्या कट गया तो 7 बचा। अब देखिए जब 7 बचा तो फिर 7 उतारेंगे, एक 7 बचा, तो 9 सत्ते 63, 9 अठे 72, 8 बेर में गया, यानी कि 77 और 72 में से घटाएंगे तो 5 हमारा शेषफल निकल कर आ गया। तो शेषफल देखेंगे 5 पूछा है, क्या पूछा है, शेषफल, तो 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों ये इसका पैटर्न आप लोग समझिएगा। देखिए ये सब सही है, 9 में से 1 जाएगा, 8 से भाग देंगे 1 आएगा, 98 में से 2 गया, 8 से भाग देंगे 12 आएगा, ये सब सही है। लेकिन ये क्वेश्चन देखिए इसी का पैटर्न दिया है, तो आप लोग क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। देखिए इसमें क्या है, पैटर्न समझिए। यहाँ पे 1 है, 1 जोड़ दिया, यहाँ पे 2 है तो 1 2 आ गया, यहाँ पे 3 है तो 1 2 3 आ गया, यहाँ पे 4 है तो 1 2 3 4 आ गया, यहाँ पे 5 रहता तो 1 2 3 4 5 रहता। अब यहाँ पे 6 है तो 1 2 3 4 5 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, तो देख लीजिए किसमें है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 किसमें है दोस्तों, तो हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब 6 घटाएंगे, लिखेंगे, फिर 8 से भाग जाएगा, जितना वही आंसर होगा। क्या मतलब है, पैटर्न समझ जाइए, यही आंसर आप लोग को एग्जाम में इसी तरह आएगा दोस्तों। अब देखिए इसको पढ़ा जाएगा, तो आप लोग काउंटिंग कर लीजिए। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि लाख पे आ रहा है, तो 4 लाख, तो 4,07,928, ऑप्शन नंबर ए हमारा इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए इसको भी पैटर्न समझने की कोशिश करिए, समझा रहे हैं। देखिए यदि एक ऑपरेटर इतना को निम्नलिखित परिभाषित किया जाए, देखिए 4 + 3, याद रखिएगा बता रहे हैं, 4 से 4 है और कितनी संख्या है, 3 बार, तो 4 से स्टार्ट कर रहा है, 3 बार ले जा रहा है, 4 + 5 + 6, समझ में आया ये। अब ये देखिए अभी समझ में आ जाएगा। 5 है यहाँ पे तो 5 लिख दिया, कितनी बार संख्या है, 4 बार जोड़ेगा, 5 1 6 + 1 7 + 1 8, 4 बार जोड़ दिया। अब यहाँ पे देखिए 6 + 4 यानी कि 6 है और कितनी संख्या है, 4 है, तो 4 बार लेकर जाएगा, 6 + 7 + 8 + 9 लेकर गया, बस वही, बस यही आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए n + 8, तो संख्या कितनी है, 8 बेर लेकर जाना है, n प्लस से जोड़ते हुए, तो देखिए n हो गया हमारा, n हो गया। अब 8 बार जोड़ना है, तो n प्लस, अब n + 1 जोड़ेंगे, 2 हो गया। अब n + 2, n + 1, देखिए n है तो n + 1, n + 2, अब प्लस n + 3 प्लस n + 4 प्लस n + 5 प्लस n + 6, कितना संख्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 6 7 बेर, तो एक बार और जोड़ दिए, 8 बेर लेकर जाना है n +
7, 8 संख्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे दिया है n+8। पैटर्न आप समझ गए, बस इसी को जोड़ दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो n हो गया। तो यानी कि देखिए कि 8n इसमें भी है, 8n इसमें भी है, और ये तो कट गया। तो अब इसको जोड़ लीजिए। 1 2 1 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28, यानी कि कितना आ गया 8n+28। सी इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए, कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है, कुछ सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम है। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है? तो अब देखिए क्या होता है। देखिए 2 किलो 600 ग्राम, 1 किलो 450 ग्राम। तो देखिए 2 किलो को ग्राम में तो जोड़ पाएंगे नहीं, तो इसीलिए हम लोग सारा का सारा ग्राम में हम लोग बदल दे रहे हैं। तो जस्ट हम ऊपर पिछले क्वेश्चन में क्या बताया कि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पे देखिए जब 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, तो 2 किलोग्राम बराबर कितना होगा 2000 ग्राम, और ये 600 ग्राम जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2600 ग्राम। इसका तो 2600 ग्राम हो गया। अब 1 किलो 450 ग्राम, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम हो गया। अब ये 400 ग्राम, क्योंकि सेम क्वांटिटी में बदल देंगे दोस्तों इन सब में, जिसमें ग्राम है तो ग्राम, क्योंकि भाई ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो ज़्यादा कैलकुलेशन आपको हार्ड हो जाएगा। तो इसको जोड़ दीजिए 0 5 4 1, यानी कि 1450 ग्राम और 2600 ग्राम। क्या है दिया है कि कितना अधिक है, यानी कि अंतर कितना कितनी जितना जितनी ये पूछेगा, अधिक कम वृद्धि कमी, तो आप लोग सीधा सीधा माइनस कर दीजिएगा। वृद्धि कमी अंतर जितना ये सब पूछेगा सब के सब माइनस कर दीजिएगा। तो 2600 और 1450 में कितना अंतर है, यानी घटा दीजिए 0, और ये 0 हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5 हो गया। अब यहाँ पे 5 में से 4 गया 1, यानी कि कितना बचा 1150 ग्राम। कितना आया 1150 ग्राम। अब देखिए 1 किलो 150 ग्राम निकल कर आ रहा है। 1 किलो 150 ग्राम, सी इज द हमारा राइट आंसर। बस ग्राम में बदल कर आप लोग घटा दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ये पैटर्न समझने की कोशिश करिए। एक शिक्षक कक्षा से इतना पर 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण गलत है? तो यहाँ पे गलत पूछा है, तो देखिए 1/8, देखिए कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 खाना है, एक खाना को रंगा है तो 1/8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये भी 1/8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 1/8, यानी कि सही है। हमारा गलत पूछा है तो इसको काउंटिंग करिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये 1/7 आ रहा है। क्या ये दोस्तों 1/7 आ रहा है? सब में 1/8 1/8 1/8 है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत का गलत ही पूछा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो इसके परिमाप बताइए। तो देखिए इसका परिमाप जो वर्ग का परिमाप होता है दोस्तों, वही समचतुर्भुज का भी परिमाप होता है, यानी कि 4a होता है। इसका परिमाप ये भी 4a होगा। लेकिन विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो हमें भुजा की माप होगी तभी तो हम निकालेंगे। तो समचतुर्भुज की भुजा होती है, समचतुर्भुज की भुजा जो a बराबर होता है 1/2 √d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ये फार्मूला है किसका? समचतुर्भुज के भुजा का। तो a बराबर 1/2 d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर हो गया। तो d ये विकर्ण की लंबाई दिया है, और यही क्या है डायगोनल, यानी कि यही हमारा d फॉर विकर्ण है। तो d1 का मान 8 सेंटीमीटर, d2 का मान 6 सेंटीमीटर, तो यहीं पर रख दीजिए। तो 1/2 अंडर रूट हो गया d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, तो d1 स्क्वायर का 64 करेंगे और प्लस d2 स्क्वायर का 36 करेंगे। तो 1/2 अंडर रूट निकल कर आया 64 प्लस 36, तो 64 और 36 को जोड़ेंगे तो 100 होगा। तो जब अंडर रूट 100 है तो बाहर आएगा तो 10 हो जाएगा। तो 10 हो गया, तो 1/2 गुणे 10,
तो कितना हो गया 2 पचे 10, ये हमारा निकल कर आ गया 5। 5 निकल कर आ गया भुजा ए बराबर 5 निकल कर आ गया, तो समचतुर्भुज का परिमाप 4a होता है। तो 4 गुणे 5 बराबर 5 चौको 20 सेंटीमीटर। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर। तो संख्या को पलट दीजिए। देखिए क्या है, बस जैसे कह रहा है 6 5 6 7 1, तो अब संख्या को पलट दीजिए 1 7 6 5 हो जाएगा। अब यही दोनों का अंतर निकाल लीजिए। तो यहाँ पे 11 में से 5 जाएगा 6, यहाँ पे 0, यहाँ पे हासिल देंगे, यहाँ पे 9 हो जाएगा, और बचा कितना 4 में से 1 जाए 3, यानी कि 3906 उन। तो दोस्तों यहाँ पे 4, ठीक, तो कितना बचेगा हमारा दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा 3906। पलट कर देख लीजिए 5 6 7 1 1 7 6 5, तो यहाँ पे हासिल लेंगे, 11 में से 5 जाए 6, यहाँ पे 6 बचा, तो यहाँ पे 6 में से 6 गया 0, यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे बचा दोस्तों 6 बचा। तो जब 6 बचा तो यहाँ से नहीं जाएगा, तो हासिल लेंगे 16 बचेगा। तो 7 दूना के 14 दू 16, यानी कि हमारा 9 बचा। तो अब यहाँ पे बचा 4, तो 4 में से क्योंकि हासिल 1 दे दी है, तो 4 में से 1 जाए 3, 4 में से 1 जाए 3, तो 3906, 3906 सी इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए ये भी पैटर्न आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। देखिए 1 गुणे 1, यानी कि देखिए 1 गुणे 1, यहाँ पे 1 आया, 11 गुणे 11, यानी कि 1 2 1। अब देखिए गुणा करते रह जाएंगे, गुणा मत करिएगा, हम बता रहे हैं ट्रिक इसका। देखिए एक संख्या, जितनी संख्या रहेगा उतनी संख्या लेकर जाएंगे और 1 तक उसको पलट देंगे। देखिए जैसे माना कितनी संख्या है, 2 है, 1 मिनट, देखिए 2 यहाँ पे 1 है, तो 1 से कम बस 1 ही तक जाना है, तो 1 हो गया। अब यहाँ पे 11 गुणे 11, यानी कि संख्या कितनी है, 2 है ना, बस समझने की कोशिश करिए 2, यहाँ पे 1 2 लिख दिए। अब 1 तक कम करेंगे, जितनी संख्या रहेगा उतनी संख्या तक जाएंगे और उससे 1 तक कम आएंगे। तो 2 से कम कितनी है, 1, अब 1 से कम नहीं जाना, ये आंसर हो जाएगा। ये क्या है, 3 संख्या, 3 तक जाएंगे, 1 2 3 तक जाएंगे, फिर 1 तक कम आएंगे 2 1। जैसे मान लीजिए मैक्सिमम संख्या 1 था, तो 1 तक गए हैं और 1 तक ही छोड़ देंगे क्योंकि 1 से कम नहीं। अब 3 है, तो 1 2 3 तक गए, 2 1 कम हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 5 संख्या है, तो 1 2 3 4 5 तक जाएंगे, अब 1 तक कम आएंगे, तो 4 3 2 1। देखिए कहाँ है, 1 1 2 3 4 5 4 3 2 1, बस ये ऐसा क्वेश्चन जहाँ देखिएगा ऐसा ही क्वेश्चन आता है। लड़के इसमें लगेंगे गुणा करने कि 1 1 1 1 कितना गुणा करेंगे, टाइम निकल जाएगा। तो बस आप पैटर्न समझ जाइए, यही आंसर हो जाएगा। निश्चिंत रहिए, बस ऐसा ही टाइप आएगा दोस्तों आप लोग का। देखिए यहाँ पे आ गया कि नहीं आएगा, हजारवा देखिए बदल दिया संख्या। तो 19,000 प्लस 19 सैकड़े प्लस 19 इकाइयां के बराबर है। 19,000, देखिए 19,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 प्लस 19 सैकड़ा, 19 इकाई, दहाई, सैकड़ा से गुणा करेंगे। देखिए अब क्या जस्ट ऊपर जस्ट बताए हैं, देखिए 19,000, 19 गुणे 1000, ठीक, लिखेंगे 19,000 आ जाएगा, आ गया ना। 19 सैकड़े, 19 गुणे सैकड़ा, सैकड़ा आ गया, सैकड़ा से गुणा करेंगे, तो यानी कि 19 डबल 0 आ गया। अब दिया 19 इकाई, यानी कि 19 गुणे इकाई, इकाई कितना है, इकाई 1 तक जाएंगे दोस्तों, दहाई का था तो 10 तक जाते, तो 19। तो अब इन तीनों को आप लोग जोड़ देंगे। देखिए ये यानी कि 19 हो गया। अब इससे जोड़ेंगे, इससे जोड़ेंगे, इससे जोड़ेंगे, यानी कितना संख्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। तो अब संख्या काटेंगे, 19, यहाँ पे 9 आ गया। अब 9 1 10 को 0 2, यानी कि 209 19, 209 19 किसी में है दोस्तों, तो 209 19 ये इज द हमारा राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, बस ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों और कुछ नहीं। देखिए 3759 गुणे 9573 के गुणनफल में दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल।
तो देखिए आप लोग कॉमन सेंस यूज करिएगा, ये नहीं कि 3759 गुणे या 9573 गुणा करते रह जाए। यहाँ पे दिया है क्या, दिया है कि दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल। तो हम लास्ट की दो संख्या ले लें दहाई तक, क्योंकि दहाई तक पूछा है। तो 5 9 ले लिए, इकाई दहाई और 7 3। देखिए हमें पूछा क्या है कि दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल, बस यही पूछा है। तो आप इसको भी ज्यादा गुणा मत करिएगा। देखिए 9 3 27 को 7, 2 हासिल, 5 1 15, 15 2 17 वन। अब देखिए 9 7 63, 63 को 3, बस हमारा यहीं तक छोड़ दीजिएगा बस। अब इन सब का योग कर लीजिए, कितना निकल कर आ गया 7। इसको जोड़ेंगे तो 7 और 7 3 10, 10 को 0, 10 को 0 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, जब 7 जोड़ेंगे और 7 3 10, 10 को 0। तो हमें दहाई से इकाई दहाई तक ही मतलब है, बस दहाई तक। तो 0 + 7 बराबर कितना होगा 7। तो हमारा डी इज द राइट आंसर। अगर पूरा करना है तो देखिए दहाई तक लेना है तो 59 63 मान लीजिए, ले लीजिए, फिर से बता रहे हैं, बहुत लोग को समझ में नहीं आएगा। ठीक, 9 3 27 को 7, 2 हासिल, 5 1 15, 2 17 हो गया, पूरा करके बता दे रहे हैं। 9 63 को 3, बचा कितना 6, 7 5 35, अब 35 35 6 41 हो गया। तो 7 जोड़ दिए, 7 3 10 को 0 हो गया, 1 1 2 1 3 हो गया 4। तो हमें इस 0 से संख्या से आगे से मतलब नहीं है, हमें बस दहाई तक मतलब है, इकाई दहाई 7 और 0, और इन्हीं दोनों का योगफल पूछा है, बस दहाई तक पूछा। अब मान लीजिए इतना संख्या लेकर इतना लेकर गुणा करेंगे भाई, टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो जब दहाई तक का है तो दहाई तक दो दो, दो अंक ले ले, 59 और 73, इन्हीं को गुणा करके फिर लास्ट में जो आंसर आएगा हमारा दहाई इकाई दहाई, जैसे कि मान लीजिए लास्ट में निकल कर आ गया 7 0 3 5 4 6 कुछ भी आ गया। पूछा क्या है कि दहाई और इकाई अंक का गुणनफल में इसका दहाई और इकाई अंक का योगफल। तो इकाई दहाई, तो 7 और 0 आया था, तो 7 + 0 बराबर 7, यहीं पे 4 रहता तो इकाई दहाई, तो 7 4 11, ये हमारा आंसर हो जाता। ऐसे बस आप लोग कॉमन सेंस यूज करिए, उसके बाद सीटेट के एग्जाम में धुआं बजा देंगे। देखिए जब ऐसे भी क्वेश्चन, देखिए जहां ऐसे क्वेश्चन आप लोग से पूछे कितना कितनी जितना जितनी पूछे कि इतना में कितना कितनी है, तो जो भी संख्या इससे बस भाग दे देंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। 1/2 में कितने 1/8 है, बस 1/8 से भाग दे दीजिए, तो ये 8 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे। तो 1 × 8 अब बटे 2 × 1, तो 2 चौको 8 यानी कि 4 हमारा आंसर हो जाएगा। 4 इज द राइट आंसर। पूछ देगा कि 10 में कितने 5 हैं, कितने 5 हैं, 10 में कितने 5 हैं, तो 5 से भाग दे दीजिए। देखिए 10/5, 5 दूना के 10, ये दुइये ना है 10 में, यानी 1 से 10 तक की गिनती में 5 कितने आएंगे 5, 5 दूना के 10, 2 निकल कर आएंगे, 5 दूना के 10 जो संख्या से कटेगा वही है दोस्तों। बस इतना ही आप लोग को करना है, कितना कितनी पूछे उससे भाग दे दीजिए बस। देखिए 2:58 यानी कि पीएम है, कितना है दोस्तों पीएम है, और 4 घंटे 59 मिनट पहले का समय पूछा है दोस्तों। यहाँ पे क्या पूछा है, पहले का समय पूछा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि पहले का समय क्या होता है। तो 2 यहाँ पे 58 हो गया। देखिए पीएम जब पूछा है, तो पीएम जब है दोस्तों, तो इसको 2:58 को हम लोग 14:58, क्योंकि घटाना है दोस्तों, 54:58 हो गया। ठीक, क्योंकि घटाना है। अब क्योंकि भाई 4 घंटे यहाँ पे देखिए 4 घंटे 59 मिनट तो घटा पाएंगे नहीं, घटा तो पाएंगे नहीं, क्योंकि भाई 2 में से 4 तो जाएगा नहीं। तो 2:58 जब पीएम है, तो पीएम हम लोग 14:59 लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। ये 2 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो यही है कि जब 2:58 है, क्योंकि यहाँ पे 58 मिनट भी है, 1 घंटा भी नहीं है कि यहाँ पे हासिल ले लेंगे बहुत सारा। तो यहाँ पे 2:58 है, तो 4 तो जाएगा नहीं 2 से, तो 2:58 पीएम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 को 14 बजेगा ना, तो 14:58 हो गया। अब 4:59 हम लोग घटा देंगे, तो 18 में से 9 गया। तो देखिए अब तो जाएगा नहीं, अब यहाँ से तो जाएगा नहीं। देखिए यहाँ क्वेश्चन देखिए सीबीएसई वाले कितना जोरदार क्वेश्चन बनाए हैं, देखने में बहुत ईजी लग रहा है, लेकिन लड़के बहुत फंस जाएंगे। तो अब देखिए इधर से हासिल जब लेगा, 14 में से जब हासिल लेगा, क्योंकि भाई देखिए 58 में से 59 जा नहीं रहा है, 58 मिनट में से 59। अब जब यहाँ से भी हासिल लेगा, तो यहाँ से जब एक हासिल लेगा,
तो यहाँ पे घंटे है और यहाँ पे मिनट है। तो 1 घंटे में यहाँ पे 60 मिनट जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए पॉइंट नोट करने वाली चीज है, यहाँ पे घंटा है, यहाँ पे मिनट है। तो जब यहाँ से 1 निकल कर जाएगा 14 में से इधर मिनट की तरफ, तो यहाँ पे मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे घंटा है तो जब 1 घंटा यहाँ पे जाएगा तो मिनट में चेंज हो जाएगा। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो जब आप 58 और 60 यहाँ पे 60 मिनट जोड़ दीजिए 58 में, यानी कि 118 मिनट हो गया। 58 की जगह 118 मिनट हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। अब यहाँ पे 59 जब घटाएंगे, 118 में से 59 घटाएंगे तो 59 निकल कर आएगा। अब यहाँ पे 13 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, तो 13 में से 4 गया, कितना बचेगा? 9:59 तो 9:59, तो 9 बज के जब 59 है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 9:59 यहाँ पे पीएम था, तो यहाँ पे 9 पीएम से 14 से कम हो गया, यानी कि एएम हो गया। तो यानी कि 9:59 यानी कि हमारा क्या हो गया? एएम। डी इज द राइट आंसर। देखिए 14 बजकर कितना है? 59 मिनट, 58 मिनट था। जब यहाँ पे जब 4 घंटा घटाए हैं तो 9 आ गया, तो यानी कि 12 से पीछे आए हैं। तो भाई 12 से पीछे आएंगे तो 12 से आगे जाएंगे तो पीएम था, और 12 से पीछे जब आए हैं तो एएम हो गया। तो 9:59 एएम हमारा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही पूछ रहा है? देखिए 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती, देखिए पूर्ववर्ती जब पूछे तो 1 घटा देंगे, और परवर्ती, देखिए परवर्ती पूछे तो 1 जोड़ देंगे। अगर यही पूछेगा उत्तरवर्ती, देखिए उत्तरवर्ती को परवर्ती ही बोलते हैं। परवर्ती पूछे या उत्तरवर्ती पूछे तो +1 कर देंगे, और जब पूर्ववर्ती पूछे तो -1 कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, 1000 के पूर्ववर्ती कितना होगा? 999। अब 999 का पूर्ववर्ती 998, यानी लेकिन यहाँ पे 999 दिया है, गलत हो गया। पूछा है कौन सा सही है? 1000 के पूर्ववर्ती यानी कि पूर्ववर्ती 999। अब 999 का परवर्ती यानी कि 1 जोड़ देंगे, 1000 निकल कर आएगा। यहाँ पे 1000 1 है, ये भी गलत। 1000 के पूर्ववर्ती यानी कि घटा देंगे 999। अब 999 का परवर्ती यानी कि 1 जोड़ देंगे, 1000 होगा, लेकिन 1002 है, ये भी गलत। 1000 के परवर्ती यानी कि 1 जोड़ देंगे, परवर्ती पूछा है तो 1000 के परवर्ती 1001। अब 1001 का पूर्ववर्ती यानी कि घटा देंगे -1 यानी कि 1000। तो डी इज हमारा राइट आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक दुकान में 239 खिलौने हैं। कितना? 239 खिलौने हैं। 70 और खिलौने लाए गए, उनमें से 152 बिक गए, तो बचे खिलौने की संख्या है। तो देखिए 239, कितना? 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लाए, यानी कि प्लस कर दीजिए 70। ठीक, अब उनमें से 152 बिक गए। जब 152 बिक गए तो 152 हटा दीजिए तो -152। तो देखिए किस ऑप्शन में है? 239 + 70 - 152 बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बस जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे आप लोग करते चले जाइए। देखिए ये पूछा है कि 500 सेंटीमीटर, ठीक है, 500 सेंटीमीटर, 50 मीटर, ठीक है, 50 मीटर और 5 किलोमीटर। तो अब देखिए 500 सेंटीमीटर यानी कि 50 मीटर, तो हमें मीटर में चेंज कर लेंगे, सबसे बढ़िया हो जाएगा। तो देखिए 1 मीटर में कितनी सेंटीमीटर होता है? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे दिया है कितनी? 500 सेंटीमीटर। तो जब 1 मीटर में 500 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 5 मीटर निकल कर आएगा, क्योंकि जब सेंटीमीटर है, एक मीटर में, देखिए 1 मीटर में कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर। तो भाई सेंटीमीटर है यहाँ पे, तो अब मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे तो कितना निकल कर आएगा? यानी कि 5 मीटर। 5 मीटर आएगा तो 5 मीटर लिख दिए, क्योंकि जब 1 मीटर में 500 सेंटीमीटर तो 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर, प्लस 50 मीटर लिख दिए। अब देखिए 5 किलोमीटर दिया है यहाँ पे, तो 1 मीटर में यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। अब देखिए अब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होगा। तो अब जोड़ दीजिए, यानी कि कितना निकल कर आएगा? यानी कि 50 5 55, यानी कि 5055 मिनट
मीटर आएगा, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी को जोड़ देंगे मीटर में तो मीटर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं। ठीक, तो देख लेते हैं किससे पहले भाग करके देख लेते हैं। पहला में देखिए भाग करें, शेष देखिए शेष 3 पचे 15, पहला में भाग दीजिए 3 पचे 15, बचा कितना 2 यानी कि 25 हो गया, तो 3 वाटे 24 यानी कि शेषफल इसका 1 आया। फिर अब सी को भाग देखिए 5 तिहाई 15, 2 यानी कि 2 इधर आएगा तो 23 हो गया, तो 5 चौको 20, शेष कितना आया 3 आया, 3 आया। अब देखिए अब इससे भाग दीजिए 2 2 अट्ठे 16, 1 2 अट्ठे 16 कितना आया दोस्तों 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 यानी कि ये तो कट गया यानी कि 0 शेष आया। 4 से भाग करिए 4 चौको 16, 1 4 3 12, 2 शेष आया, यानी कि शेष से अधिक देखना है। अब 176 में 3 से भाग दीजिए 3 पचे 15 और 3 पचे 15, 3 पचे 15, 2 हासिल 3 वाटे 24 यानी कि 2, जब 3 को 176 से भाग दे रहे हैं तो 2 शेषफल आ रहा है। तो अब इस 2 शेषफल से देखेंगे किस ऑप्शन में 2 से ज्यादा है, यानी कि 0 2 1 आया, तो ऑप्शन नंबर सी में तो ही तो 3 है, 2 से ज्यादा है, यही पूछा है, सी इधर राइट आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से 176 को 3 से विभाजित करेंगे तो शेष 2 निकल कर आ गया, तो शेष 2 से किस ऑप्शन में ज्यादा शेष निकल कर आ रहा है, तो सी में आपका निकल कर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 63,606 में स्थानीय मानों का योगफल होगा। देखिए स्थानीय मान क्या हम बताए हैं कि उस संख्या का रख कर वही स्थानीय मान, तो पहले इस 6 का स्थानीय मान निकालेंगे। 6 कितना अंक है 3 6 0 6 यानी कि कितना हुआ 2 2 4 यानी कि 4 0। अब फिर अब इस 6 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 6 रख दिए, कितना संख्या इसके आगे 2 0। अब इस संख्या का स्थानीय में निकालेंगे 6, अब इन्हीं तीनों को जोड़ देंगे 6 0 6, एक और 0 रहेगा यहाँ पे 4 यानी कि 0 6 दोस्तों, क्योंकि इस 6 के अंदर पहला 6 के बगल 4 0 है तो 4 0 लिखेंगे ना, बस वही है। तो 6 0 6 0 6 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे दोस्तों सही नहीं पूछा गया है, तो देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है। देखिए 3 घंटे 14 मिनट, तो 1 घंटे में कितने 60 मिनट होता है, 194 मिनट बराबर देखते हैं, तो 3 घंटे और 14 मिनट को जोड़ दीजिए तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 3 घंटे में 180 मिनट हुआ। अब इसका तो 180 मिनट निकल कर आ गया और 14 मिनट जब जोड़ देंगे तो 194 मिनट, यानी कि पहला हमारा सही हो गया, लेकिन गलत पूछा तो गलत खोजना है, ये तो सही हो गया। 2 किलोग्राम 30 ग्राम, तो 1 किलोग्राम में कितना होता है, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, और 2 किलोग्राम में कितना होगा, तो 2 किलोग्राम में 2000 होगा। अब 30 ग्राम जोड़ दीजिए, 30 ग्राम जोड़ देंगे तो 2030 ग्राम होगा, तो यानी कि ये भी हमारा सत्य है। 3 लीटर 80 मिलीलीटर, तो देखिए 1 लीटर में दोस्तों कितना होता है, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, याद रखिएगा 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो यहाँ पे 3 लीटर हो गया, तो ऐसा ही 3000 मिलीलीटर होगा, तो यहाँ पे 380 दिया, यानी कि यही गलत हो गया, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो 3 लीटर में 3000 मिलीलीटर होगा, और ये 80 मिलीलीटर जोड़ देंगे, यानी कि 30,000 80 मिलीलीटर हो जाएगा। कितना दोस्तों 30,000 80 मिलीलीटर, तो यहाँ पे 380 दिया, यही हमारा गलत का गलत पूछा है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 2 और 2 क्या 2 और 2 तिहाई समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। तो देखिए 2 और 2 तिहाई यानी कि 2 तिहाई, 2 और 2 तिहाई में समकोण में डिग्री, पहले 2 समकोण, एक समकोण में कितने होते हैं 90, तो 2 समकोण में कितने होंगे, तो 90 दूना के गुणे 2, तो 9 दूना के 18 180,
दो समकोणों में 180 डिग्री निकल कर आ गया। अब 2/3 का निकाल लेते हैं, 2/3 गुणे 90, तो 3 तिली 9 यानी कि 30, 30 दूना के 60, यानी कि 180 और 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यानी कि 0, 8 6 14 और 2 यानी कि 240, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतना को इतना से भाग देने पर प्राप्त भागफल और शेषफल का योगफल, ये जितना भागफल आएगा और जितना शेषफल आएगा उसी को जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे 11 से भाग दिए 1 1 0 1 1 1, अब इसको भाग दीजिए, जितना यहाँ पे भागफल आएगा, ये संख्या दोस्तों ये भागफल है और नीचे शेषफल होता है। ठीक, ये भागफल और ये शेषफल और ये भाजक और ये भाज्य होता है। तो चलते हैं दोस्तों, सॉल्व करते हैं। देखिए 11 एकम 11 कट गया, 1 0 उतार दिए, तो जब 1 0 उतारे संख्या नहीं जा रहा है, फिर 1 0 उतारे तो 1 0 बढ़ जाएगा, फिर भी नहीं जा रहा है तो फिर एक संख्या उतारेंगे तो फिर 0 बढ़ जाएगा, तो अब जाएगा तो 11 एकम 11 कट गया। तो यहाँ पे फिर ट्राई करेंगे एक उतार कर, जब एक यहाँ पे उतार दिए दोस्तों तो फिर एक ट्राई करेंगे, संख्या यहाँ पे 0 उतरेगा, तो जब उतरेगा तो नहीं जा रहा है, तो अब क्या करेंगे, यही शेषफल हो गया और यही मेरा भागफल हो गया। तो जब इन दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 0 0 1 1 हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर देखते हैं किसमें है, तो डी इज हमारा राइट आंसर। बस जितना भागफल आएगा शेषफल वही जोड़ देंगे। देखिए फिर क्वेश्चन वही है, 6/5 में कितने 1/10 है, क्या बताए, तो जितने भी पूछेगा वही भाग दे देंगे 1/10 से। 1/10 तो 6 गुणे ऊपर का एकदम नीचे का ऊपर और बीच का बीच हो जाएगा, तो 6 गुणे 10 और 5 गुणे 1, तो 5 एकम 5, 5 दूना के 10 यानी कि 6 दूना के 12, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 6/5 में कितने 1/10 आएंगे, तो 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देखिए -1 + 2 -1 + 2 माइनस प्लस माइनस प्लस, देखिए -1 + 2 -3 + 4 -5 + 6 माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस। तो अब देखिए इसमें क्या करें, पहले ऐसे संख्याओं को पहले हम लोग जोड़ा बना लेंगे, तो -1 + 2 बराबर कितना हुआ 1, -3 + 4 बराबर कितना हुआ 1, -5 + 6 बराबर कितना हुआ 1। तो अब बताइए जितना भी विषम संख्या वाले हैं सब माइनस पे आ रहे हैं और जितना सम संख्या है वो प्लस पे आ रहे हैं। तो अब बताइए तो 1000 किस पे आएगा, 1000 आएगा कितना पे, प्लस पे आएगा, और इससे पहले 99, तो 99 यानी कि 999 या 999 किस पे आएगा, माइनस पे। तो 999 + 1000 कितना होगा 1। तो अब बताइए 1000 में से जब दो दो जोड़ा हम बना रहे हैं, जब दो दो जोड़ा बना दिए तो कितने जोड़े बचेंगे, तो 500 जोड़े बचेंगे कि नहीं बचेंगे, और 500 जोड़े बचेंगे तो वही +1 +1 +1 सबका निकल कर आएगा, तो 500, तो 500 यहाँ पे हमारा क्या होगा, 500 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देखिए 21 और 49 के बीच के 7 के गुणजों का योगफल और 25 और 30 का सबसे बड़ा सारगुण, हम क्या बताएं, अगर छोटा से छोटा पूछेगा तो आप लोग लॉसन निकालेंगे और बड़ा से बड़ा पूछेगा तो मौसम। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बड़ा सारगुण यानी कि 25 और 30 का मौसम निकालेंगे। तो देख लेते हैं, तो 21 और 49 के बीच कितनी संख्याएं 7 के गुणज हैं, 21 और 49 के बीच 21 और 49 नहीं लेना है, तो 21 के बीच कितने हैं, 7 चौक 28 आएगा, 7 पचे 35 आएगा, 7 छक 42 आएगा, 7 सत्ते 49, यानी कि 49 और 21 को नहीं लेना है क्योंकि इनके बीच के गुणजों का योगफल। तो अब इनको जोड़ देंगे 28 35 और 42 को, जब 28 35 42 को जोड़ेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 5 2 10, 10 8 कितना हो गया, 10 8 नहीं 5 2 7 और 7 कितना हुआ 15, 15 को 5 बचा 1 हासिल, और बचा कितना, यहाँ पे कितना था दोस्तों, यहाँ पे नहीं 35, हाँ 42 है, हम कहीं 49 है, तो 5 2 7 और 7 8 कितना हुआ, यहाँ पे बचा कितना हमारा 5। अब इसको जोड़ देंगे
5 4 3 7 2 9 9 2 9 1 10, तो बचा कितना 105। तो जब 105 हमारा 42 इन दोनों के बीच में कितना आया था 28 35 42 को जोड़े हैं तो 105 निकल कर आया है। और 105 और 25 और 30 का हम क्या निकालेंगे, मौसा निकालेंगे। तो देखेंगे कॉमन संख्या 5 6 के 5 5 25 5 6 के 30 यानी कि 5 हमारा मौसा आ गया, 5 दूना 10 1 यानी कि हमारा 21 इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए दिया है कि 0.1 0.1 0.1 प्लस 0.02 गुणे 0.02 गुणे 0 इतना। अब 0.2 0.2 0, अब यहाँ पे देखिए 0.04 0.04 0। अब ये बताइए यहाँ से एक कॉमन सेंस यूज करिए। देखिए 0. कितना हुआ 0. हमारा निकल कर आ गया है 0.2 गुणे 0.02। ठीक, इसको गुणा करिए पहले आप, पहले यहाँ पे दिमाग लगाइए। 0.2 और 0.02 गुणा करिए तो यहाँ पे 2 दूनी के 4 यानी कि 0. इस संख्या पे 2 अंक है, यहाँ पे 1 है, तो कितना पे निकल कर आएगा दोस्तों ये बताइए। 0.2 गुणे 0.2 पे जब गुणा करेंगे 2 दूनी के 4 और 0.2 यानी कि संख्या निकला कि नहीं निकला, निकल गया। तो यहाँ पे देखिए 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 और 0.04 में जब इसका गुणा किए हैं 0.02 यहाँ पे निकल कर आएगा कि नहीं। जब 0.2 कॉमन लेंगे, जब दोस्तों ये देखिए 0.2 कॉमन लेंगे इसमें से तो 0.02 बचेगा कि नहीं बचेगा। यहाँ पे 0.2 0.2 0.2 0.2 कॉमन ले रहे हैं तो इसमें भी एक निकलेगा, इसमें भी, तो यानी कि 0.8 हुआ कि नहीं। 2 दूनी की 4 2 कम 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौको 8 2 दूनी की 4 4 दूना के 8 0.8 निकल कर आया। तो 1/, हम कितना कॉमन लेंगे 8 कॉमन ले लिए इसमें से। अब यहाँ पे देखिए ऊपर सेम यही बचेगा और नीचे कितना बचेगा 0.1 गुणे जितना ऊपर है ऊपर ये बच जाएगा और नीचे बचेगा 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1 प्लस 0.02 प्लस 0.02 प्लस 0. ये कट जाएगा, यही 1/8 हमारा हो जाएगा। और जब 1/8 हमारा हो जाएगा भाग देंगे तो डी हमारा राइट आंसर निकल कर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, उसमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है। देखिए गणितीयकरण किसमें होता है, भाषाई में होता है ना, यह अंतर्वैयक्तिक में यानी तार्किक। तार्किक में ही तो तर्क वितर्क सवाल लगाते हैं। आप ये बताइए रीजनिंग लगाते हैं तो तार्किक उसी को तो कहते हैं लॉजिकल। तो हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यदि n एक ऋणात्मक संख्या हो, क्या एक ऋणात्मक संख्या हो तो निम्न में से कौन सबसे छोटी है। तो अब बताइए 0 है तो 0 तो हो जाएगा, ठीक है, -1। n यहाँ पे -1 है और -1 यहाँ पे है, माइनस रख दीजिए। n का मान कितना है ऋणात्मक यानी कि -n रख दीजिए ऋणात्मक। तो यहाँ पे +n निकल कर आ गया, ठीक, तो यानी कि ठीक है +n निकल कर आ गया। यहाँ पे देखिए n, यहाँ पे n है तो -n, n का स्क्वायर करिए ऋणात्मक है तो यहाँ पे n स्क्वायर निकल कर आ गया n स्क्वायर। अब यहाँ पे 2n है 2 गुणे -n क्योंकि ये ऋणात्मक है तो -2n, तो -2n माइनस में जितनी संख्या है तो वही सबसे छोटी हो गई। तो सी इज द राइट आंसर, सबसे छोटी यही संख्या निकल कर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती है। तो कौन सी संख्या नहीं, देखिए 0 का वर्ग करेंगे कोई मतलब नहीं 0, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 निकल कर आया यानी कि इकाई के स्थान पे वही अंक क्या। 5 का वर्ग करेंगे 5 5 25 इकाई का स्थान पे 5 आया। तो पूछा क्या है कि कौन सी संख्या है जो नहीं हो सकती। 2 का वर्ग करिए 4 आया, तो क्या 2 का वर्ग करे तो इकाई के स्थान पे 2 आया है, नहीं आया है। वही क्वेश्चन पूछा गया है कि उस संख्या कौन सी है कि जिसका वर्ग करेंगे तो वही संख्या नहीं आएगा। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आ रहा है इकाई के स्थान पे, 5 का वर्ग करें 25 तो इकाई के स्थान पे 5 आ गया। 2 का वर्ग करें 4 यानी कि इकाई का 4 यानी कि 4 नहीं आया, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए गुणनफल 3001 गुणे 101 में से क्या घटाया जाए जिससे कि इतना प्राप्त हो जाए। जब ऐसी संख्या पूछेगा दोस्तों तो देखिए 3001 गुणे 101, जी जब ऐसी संख्या कह दे कि इतना में क्या घटाया जाए कि इतना प्राप्त हो जाए तो -x कर और यही संख्या उतार दीजिएगा, यही संख्या उतार दीजिएगा। बस इसका गुणा करके इसको घटा देंगे पक्षांतर करके, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जब इसका गुणा करेंगे तो 303101 माइनस एक्स बराबर निकल कर आएगा 30, जो ये संख्या है 300311। अब इसी को हल कर देंगे, ये इधर आ जाएगा, ये इधर जाएगा, और जब x बराबर इन दोनों को काटापीटी यानी घटाएंगे तो 2790 निकल कर आएगा दोस्तों, 2790 यानी कि ये हमारा ये आंसर है। बस इन दोनों का गुणा करके -x बराबर ये संख्या यहाँ पे रख देंगे। अब बस ये संख्या इधर आएगा, ये -x इधर चला जाएगा यानी +x वही घटा जाएगा, x का मान आ जाएगा। बस देखिए 10 दहाई 10 गुणे 10, 10 दहाई हुआ ना तो यहाँ पे 100 हो गया। 11 सैकड़ा यानी 11 गुणे सैकड़ा, 11 दहाई सैकड़ा यानी कि 1100। 12 इकाई, 12 गुणे 1 इकाई 11 यानी कि 12। अब इन दोनों को जोड़िए तो यानी कि यहाँ पे 1000, यहाँ पे 11, कितना निकल कर आया दोस्तों 10 दहाई। यहाँ पे दोस्तों देखिए 10 दहाई है ना, 10 गुणे दहाई यहाँ पे 100 निकल कर आ गया। अब इसको निकलेंगे 12 इकाई 12 आ गया, यानी कि जोड़ेंगे तो 12 1 2 1 2 निकल कर आएगा। डी इज द राइट आंसर। चलते दोस्तों कितना हो गया, डी हमारा हो जाएगा दोस्तों, उसको जोड़ लीजिएगा 10 गुणे 10, 11 गुणे 100, 12 गुणे 1, इसको जोड़ देंगे 1212 हमारा राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल, यहाँ पे 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल पूछा है तो 5 का स्थानीय मान निकाल लीजिए, 5 यहाँ पे रख दीजिए और 6 0 2 अंक बचा 2। अब मानो गुणनफल गुणा हो गया, अब 6 का स्थानीय मान 6 यहाँ पे कर दीजिए 6। अब संख्या कितनी 1 है 0, अब इसी का गुणा कर दिए 6 5 30 और 2 0 ये 1 0 ये 3 0 यानी कि हमारा 30,000 का दाई सैकड़ा 1000 10,000 30,000 यानी कि सी हमारा क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 3428 को 12 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल और 2478 को 11 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल में अंतर है। तो इन दोनों को देखिए दोस्तों क्या है, 12 से देखिए 12 से भाग दीजिए 3400 कितना आया 3400 हमारा आ गया 88, ये है, इससे भाग दीजिए 3488 में। देखिए 12 दूना के 24, 12 तिहाई 36 यानी कि दिखा जा रहा है 12 दूना के 24 यानी कि 24 लिख लीजिए, 0 हो गया यहाँ पे 1, अब यहाँ पे 8 हो गया तो 12 नवा 108, 12 नवा 108 कट प्रिया ये 8 यानी कि इसका शेषफल 8 निकल कर आ गया। तो शेषफल और इतना से भाग करने पर दोनों शेषफल में अंतर, यानी कि पहला का निकल कर आ गया 8 शेषफल, अब इससे भाग दे दीजिए 11 2478 में, तो 11 दूना के 22, 22 ये 2 हो गया, अब ये 7 उतारिए 11 दूना के 22, 22 फिर ये कितना हो गया 5 हो गया। अब यहाँ पे 58, तो 11 दूना के 22, 11 तिया 33, 11 पचे 55 यानी कि 3 शेषफल निकल कर इसका आ गया। तो 8 माइनस 3 यही शेषफल का अंतर पूछा है, तो 5 यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है, तो गणित के संकीर्ण उद्देश्यों की, या गणित को अन्य विषयों से जोड़ने की, या गणित के अनुप्रयोग की, या गणित के उच्च उद्देश्यों के लक्ष्यों की। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गणित के उच्च उद्देश्यों की क्या है दोस्तों, यहाँ पे महत्वाकांक्षी निकलकर गणित के उच्च उद्देश्यों लक्ष्यों की है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है, क्या चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, या गणित के खेलों का सृजन, या हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना,
या एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गणित की लंबी आकृति संकेत करती है कि एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखिए 5+3 इस समिति उत्तर प्रश्न का तदनुरूप मुक्त प्रश्न। देखिए दोस्तों यहाँ पे मुक्त उत्तर प्रश्न खोजना है। मुक्त यानी कि अपसारी, जिसका उत्तर एक से ज्यादा निकल कर आए हो उसे मुक्त प्रश्न यानी अपसारी इसे कहते हैं। और बद अंत जो सिर्फ और सिर्फ एक ही उत्तर निकल कर आए उसे बद अंत यानी कि अभिसारी कहते हैं। तो 5+3 देखिए 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए। 5 और 3 का योग कितना होगा 8, यानी कि उत्तर कितना निकल कर आया सिर्फ और सिर्फ एक ही उत्तर निकल कर आया यानी कि बद अंत है। बद अंत वाला बद उत्तर प्रश्न है ये। 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि 8 प्राप्त हो जाए। अगर 5 में क्या जोड़ेंगे 8 प्राप्त हो जाए, बताइए। 5 में 2 तो जोड़ेंगे नहीं, 5 में 4 तो जोड़ेंगे नहीं कि 8 प्राप्त हो जाए। 5 में 3 ही जोड़ेंगे तो 8 पर सिर्फ एक ही संख्या ना जोड़ेंगे, 5 में 3 तो 8 प्राप्त होगा। तो ये भी क्या हो गया 3 जोड़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही जोड़ेंगे, ये भी बद उत्तर प्रश्न हो गया। लेकिन मुक्त प्रश्न खोजना है, कोई ऐसी दो संख्या बताइए जिनका योग 8 है। अब बताइए यहाँ पे एक उत्तर निकल कर आया नहीं। 4+4 8, 6+2 5+3 6+2 7+1, ये सब क्या है, ये सब एक से अधिक उत्तर निकल कर आ रहे हैं यानी कि यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुक्त उत्तर प्रश्न वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। शिक्षिका ने कक्षा 5 से समाचार पत्र वितरित करके छात्रों से सबसे बाद के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों का दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा। यह शिक्षिका प्राप्त प्रयास कर रही थी छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करने। बिल्कुल वास्तविक जीवन से जोड़ने की बात कर रही हैं। दैनिक जीवन वास्तविक जीवन जहाँ देखिए वो पॉजिटिव हो जाता है तो हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। संख्या 49,532 का सन्निकटवां हजारवां मान होगा। देखिए जब यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ 532 का कहता तो हम लोग 500 के पास जाते, और 551 कहता तो 50 से अधिक हो गया तो 600 हो जाएगा। तो यहाँ पे हजार की बात कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग 532 500 पे नहीं आएंगे, हजार में यहाँ पे काउंट करेंगे। तो 49,532 तो 500 से अधिक हो गया, यहाँ पे 500 600 ऐसे लेंगे तो 49,500 से अधिक हो रहा है तो यानी कि कहाँ पे जाएंगे हम लोग 532 हो गया तो किसके पास जाएंगे यही 50,000 के पास जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। अगर यही 49,499 रहता तो हम लोग किस पे जाते तो यहाँ पे 49,500 पे जाते। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम संख्या है। यहाँ पे सर्वाधिक संख्या कौन सी है। देखिए 2 + 2 + 2 यानी कि 6 6 6 का 36, एक आ गया 36, इसका 416, इसका 2 × 4 2 × 2 × 2 यानी 2 दूनी 4 दूना के 8 8 64, सी का 64 आ गया। अब डी का देख लेते हैं 2 × 4 यानी कि 4 चौका वर्ग 16 16 का वर्ग 256, सबसे अधिक पूछा है तो डी हमारा राइट आंसर 256 निकल कर आ रहा है। देखिए एक सही 1/2 में कितने आधे हैं। देखिए एक सही 1/2 में कितने आधे हैं यानी कि इससे भाग दे देंगे आधे से तो 2 एकम 2 1 3 यानी कि 3/2 2 एकम 2 1 3 3/2 अब बटे 1/2 से कितना कितनी से पूछेगा तो उसे भाग दे देंगे तो 2 यहाँ पे चला जाएगा, ये 3 × 2 और 1 × 2 यानी कट जाएगा यानी कि 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपए है तो 6 दर्जन, क्या 6 दर्जन का मूल्य क्या हो गया। 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपए तो 1 पेंसिल का मूल्य 20/3 रुपए। ठीक, तो 6 दर्जन यानी कि 1 दर्जन में कितने होते हैं 12, तो 12 छक 72 यानी कि 72 में वही पूछ रहा है कि 72 का मूल्य कितना होगा तो 20/3 × 72 तो काट देंगे 3 दूना के 6 1 हासिल 3 चौको 12 24 दूना के 48 यानी कि 480, सी इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 10 सही 1/2 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी 4 सही 5 बचे 8 मीटर काटा गया, शेष रस्सी की लंबाई है। तो शेष रस्सी की लंबाई देख लेते हैं तो क्या कह रहा है इसमें। देखिए
10/1/2 यही बस माइनस कर देंगे, ये हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो 10/1/2 यानी 10 दूना के 20, 10 दूना के 20 एक 21, 21/2 माइनस 8 चौको 32 और 32 5 37, तो 37 बटे कितना हो जाएगा 8। तो जब इसका हल करेंगे 21/2 माइनस 37/8, तो 8 एलसीएम हो गया, 2 चौको 8, 4 एकम 4 और 4 दूना के 8 गुणा करेंगे। इतना तो आप लोग को आना चाहिए, 8 एकम 8 37। अब 84 में से 37 जाएगा 47/8। अब 47/8 आ गया तो देखेंगे सही में है, तो 8 45 5, 5 सही 7/8 मीटर, 5 सही 7/8 मीटर किसमें है, सी इज द राइट आंसर। बस इसका इससे घटा देंगे, वही हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग परिसीमा क्या होगा। यानी कि परिमाप पूछ रहा है, भुजा का मान दे दिया है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप 4 होता है। तो ए का मान दिया है, तो 4 गुणे ए का मान 8.2 दिया है, तो 8.5 गुणे 4 यही गुणा कर देंगे, 32.8 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। 8 चौको 32 और 4 दूना के 8, यही मेरा क्या हो गया, यही हमारा 32.8 सेंटीमीटर, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर दीजिए, और मैराथन क्लास प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, प्रीवियस ईयर सबके सब पढ़ाए हैं। ठीक दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।